जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आरपीएफ की जीएस सफलता सीरीज में। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो भविष्य में जितने भी एग्जाम होंगे सभी में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है ना। और दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, बीच में तो स्किप ना करनी। आप खुद देखियो कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और ये जो सीरीज है आरपीएफ का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक चलने वाली सीरीज है। ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? भाई पणजी ये गोवा की राजधानी है। पणजी किसकी राजधानी? गोवा की राजधानी। अब ये जो गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है? मानदेवी नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जब किस पर? मानदेवी नदी के तट पर। मानदेवी नदी को हम एक अन्य नाम से और जाने, वो है महादेवी नदी। तो महादेवी नदी भी हम किसे बोले? मानदेवी नदी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं? पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जाओ, कथक। किसके लिए? कथक। अगर पूछ ले कि ये कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक। और भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है जो, और उड़ीसा को शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है। और भारतनाट्यम से एक व्यक्ति के बारे में हमें याद रखनी है, यामिनी कृष्णमूर्ति, यह भारतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? भाई एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। किसमें? दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जाओ। ऑप्शन नंबर बी है, देखो यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से हमें एक क्वेश्चन याद रखना हो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर? ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? भाई वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि डब्ल्यू, इसका आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ। किसने? टिम बर्नर्स ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो, टू फेट्स द स्टोरी माई डिवोर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो चेतन भगत की टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है। ठीक है। ये पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाओ। किसने? जुडी बालन ने। किसने? जुडी बालन ने। अब देखो ऑप्शन नंबर डी की तरफ देखो, इससे हमें एक क्वेश्चन याद रखना, अरुंधति रॉय से। अरुंधति रॉय की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो एग्जाम में बार बार हमसे पूछी जावे। उस पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगर पूछ ले कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है तो अरुंधति रॉय की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हूँ, धन्यवाद उत्सव पोंगल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भाई धन्यवाद उत्सव पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जो किस राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और ये जो पोंगल उत्सव है ये भगवान सूर्य के लिए मनाया जाए। किसके लिए? भगवान सूर्य के लिए। तो राइट आंसर कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? भाई दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाओ। कौन सी? मृत सागर। कौन सी? मृत सागर। ये तो भाई दुनिया की बात की गई है। अगर पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। अगर पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो मीठे पानी की झील है वुलर झील, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना है? भाई ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाओ। किस पे? लोहित नदी पे। किस पे? लोहित नदी। और ये जो लोहित नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? लोहित नदी। और लोहित नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, देखो ऑप्शन नंबर ए मतलब गंगा नदी से हमें याद रखनी है भारत की सबसे लंबी नदी। अगर पूछ ले भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी। और ये जो गंगा नदी है गंगोत्री से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर सी है, देखो नर्मदा नदी। ठीक है। नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकले और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। और देखो यमुनोत्री, यमुना नदी ये कहाँ से निकले? यमुनोत्री से। यमुना नदी कहाँ से निकले? यमुनोत्री से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये करो, भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? भाई भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? भाई वर्तमान में 12 अनुसूची। वर्तमान में कितनी है? 12। और मूल संविधान में पूछे तो 8 अनुसूची। ठीक है, मूल संविधान में कितनी? 8 अनुसूची। अब 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। वो 4 अनुसूची कौन कौन सी? एक तो 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची, जो भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची नगर 11वीं अनुसूची तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित है। ठीक है, ये जो 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो, केरल में थुम्बा डैश के लिए प्रसिद्ध है। भाई केरल में थुम्बा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो थुम्बा यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जाओ, थुम्बा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हो, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? भाई एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री के बारे में पूछी है हमें। ठीक है, अर्थशास्त्री। पहले तो हमें यह पता होनी चाहिए कि ये नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जावे। कौन से? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है वो जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन। कौन? अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के लिए। अगर पूछ ले कि पहला भारतीय वो कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए? साहित्य के लिए दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हूँ, अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को रंगून भेज दिया? भाई रंगून, जैसे हम अब आज मतलब कि वर्तमान में बर्मा मतलब कि म्यांमार के नाम से जाने, किसे? रंगून है। ठीक है, वो मतलब अंग्रेजन ने किसे भेजा? रंगून। तो वो है बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जागो, बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो, भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं में मेगास्थनीज वह किस देश से आया था? भाई मेगास्थनीज किस देश से आया था? किस देश से आया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जाओ, यूनान से। अब ये बताओ कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज से संबंधित एक पुस्तक है, वो हमें याद रखनी है। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। ठीक है, और भी 2-3 मतलब विदेशी खोजकर्ता है, वो भी हमें याद रखने हैं, जैसे कि फायान किस देश से आया? फायान आया चीन से। और ये किसके दरबार में आया? फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक का नाम है फी क्यू की। फायान की पुस्तक है फी क्यू की। ठीक है, और एक और याद रखनी है हमें, हिंगसोंग कहाँ से आया? ये भी चीन से आया। ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश की थी? भाई दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान ये किसकी पुत्री? इल्तुतमिश की पुत्री। कौन? रजिया सुल्तान। और ये किस वंश से संबंधित थी? गुलाम वंश थे। और तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जो गुलाम वंश। ठीक है, अब देखो, दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंशों ने शासन किया। 5 वंश कौन कौन से? एक तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और एक 5वां लोधी वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह करो, एक मुस्लिम संत डैश उस स्थान पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। भाई फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करा? अकबर ने। किसने? अकबर ने। और ये जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने अपने गुरु शेख सलीम चिश्ती की याद में किया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो वहाँ पे कौन रहे भाई? शेख सलीम चिश्ती, जो अकबर के गुरु है। तो अकबर ने अपने पुत्र का नाम भी अपने गुरु के नाम पर रखा। तो अकबर ने अपने पुत्र का नाम अपने गुरु के नाम पर रखा। तो अकबर के पुत्र का नाम है सलीम। अकबर के पुत्र का नाम सलीम, जो अपने गुरु के नाम पर रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो, उड़ीसा अक्सर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। भाई उड़ीसा किसका सामना करे? भूकंप का, चक्रवात का, वर्षा का, या बूंदाबांदी का। तो उड़ीसा अक्सर चक्रवात का सामना करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जाओ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह करो, किस भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? भाई किस भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा से थे? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ, अमरिंदर सिंह। किसके? अमरिंदर सिंह। और ये जो अमरिंदर सिंह है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और इनके जो पिता है वो पटियाला के महाराजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो, किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? भाई किस कानून के द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जाओ, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये कह रहा हूँ बंगाल का पहला विभाजन वर्ष हुआ था। भाई बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आंसर है 1905 में। ठीक है, तो बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ? 1905 में। और किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। अगर पूछ ले कि विदेशी आंदोलन मतलब स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1905 में ही। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा हूँ सांची का स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट द्वारा करवाया गया था? भाई सांची का स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जाओ। अगर पूछ ले कि अशोक किस धर्म को मानता था, तो अशोक किसे माना है? बौद्ध धर्म को। अशोक मानता था बौद्ध धर्म को। लेकिन अशोक के जो पिता है कौन? बिंदुसार। अशोक के पिता बिंदुसार, और बिंदुसार के भी पिता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार के पिता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हम जैन धर्म को माने। चंद्रगुप्त मौर्य किसे माने? जैन धर्म को। और अशोक माने बौद्ध धर्म को। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।